गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमको पता है, हमने प्लास्टिक के अंदर कुछ जो उसकी जो कंडीशन होती है वो हमने पढ़ ली थी। अगला अपना जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी हमने जो प्लास्टिक को जो पढ़ रहे थे ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी होती है कि नहीं होती है। जैसा आप सब जानते हो, हमने आपको पढ़ाया हुआ भी और आप कहीं से पढ़ा हुआ भी होगा अपने, कि प्लास्टिक जो होता है वो पूर कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब उसके अंदर जो विद्युत होती है या फिर जो लाइट होती है वो फ्लो नहीं कर सकती। जिसमें लिखा हुआ है कि प्लास्टिक आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी that way are the used to cover material in the electric appliance cooked and electric cordless and wiring। इलेक्ट्रिसिटी होती है, प्लास्टिक होता है, वो पूर कंडक्टिव होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसका उपयोग हम ऐसे मटेरियल में करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जैसे शॉर्ट्स जो अपने प्लग्स होते हैं या जो कॉर्ड्स होते हैं या इलेक्ट्रिक जो वायर होते हैं, जब इसके ऊपर एक प्लास्टिक के ऊपर शेप कर देते हैं ताकि क्या हमको करंट नहीं लगे। इसलिए ऐसी चीज़ों पे प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है ताकि उससे अपन को कोई भी करंट नहीं आया, फॉलो नहीं हो। इसलिए क्या करते हैं कि जो अपने घर पे जो वायर लगे हुए हैं उसके ऊपर अंदर तो कॉपर का वायर होता है, बट ऊपर उसके ऊपर प्लास्टिक की परत लगा देते हैं ताकि अंदर से लाइट तो फॉलो हो सके, बट हम उसको छूने पे हमको करंट नहीं आए है। अगला देखो, solubility in water। Plastic are insoluble or the water and thus used to making a bottles, buckets and other containers used to storing food। प्लास्टिक होता है वो पानी में insoluble होता है, इसलिए इसका उपयोग बॉटल बनाने में, बकेट्स बनाने में या अदर कंटेनर में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखो, आगे द इलेक्ट्रिक ऑफ फ्लेम। तो मोस्ट प्लास्टिक इनरेबल दे क्रैश फायर इजीली। जो फ्लेम यानी आग से जलने में मोस्ट प्लास्टिक होते हैं वो इनफेबेबल होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो जल्दी से जल भी जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ प्लास्टिक की जो पिघल जाता है, प्लास्टिक कभी जलेगा नहीं बट पिघलेगा, फ्लेम हो जाता है। रिएक्टिविटी के अंदर देखो, प्लास्टिक डू नॉट क्लॉड एंड रस्ट टू फॉर दस यूज टू होम्स एंड लेबोरेटरीज फॉर स्टोरिंग केमिकल सच एसिड। प्लास्टिक का उपयोग हमेशा डू नॉट क्लॉड रस्ट एंड दस यूज टू होम्स लेबोरेटरी फॉर। प्लास्टिक का उपयोग क्लॉड्स और रस्ट में नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग लेबोरेटरीज में केमिकल H2SO4 होता है, HCl को स्टोर करने में किया जाता है, उनकी बोतलें बनाने में किया जा सकता है। बट उसमें भी लिमिट होती है कि अगर मान लो डाइल्यूट अगर HCl है तो उसके अंदर उसके डाइल्यूट HCl को तो अपन रख सकते हैं, बट अगर मान लो हैवी है, कॉन्सुलेट है, मतलब बहुत सांद्र वाला HCl है, तो उसके लिए हमको कांच की बोतल चाहिए। ये मोस्ट प्लास्टिक कैन बी इजीली to modulate to into the shape of heating they used to make a number of objects different shape of side। ऐसे प्लास्टिक को हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, बट अगर एक बार जैसे मैंने आपको बोला थर्मो प्लास्टिक में कुछ डिफरेंस होता है, बट प्लास्टिक को अगर हम पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद हम उसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं और कोई भी शेप बना सकते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर इसका प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। अब देखो यूज ऑफ प्लास्टिक, तो देखो मेलामाइन। मेलामाइन इज ए वेरी हार्ड एंड टंग्स टू यूज टू मेक ए कॉकरीज सच ए टी सेट, डिनर सेट विच आर द हार्ड विटेबल ड्यूरेबल। मेलामाइन का उपयोग बहुत हार्ड प्लास्टिक होता है, इसलिए इसका उपयोग टी शर्ट बनाने में, चाय का कप बनाने में या डिनर सेट खाने की जो प्लेटें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दे डू नॉट ब्रेक इवन द वैन द फॉल ऑफ हाइट। ये जो लगभग थोड़ी बहुत हाइट से नीचे गिरने पर टूटते भी नहीं है। सो दे आर सॉलिड एडवाइजेड टू अनब्रेकेबल कॉकरी। इसलिए इसका उपयोग इसको अनब्रेकेबल कॉकरी करते हैं, मतलब थोड़ी बहुत हाइट से इसको गिराने पर इसके टुकड़े भी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी के टुकड़े नहीं होते, कुछ ऐसे प्लास्टिक के भी टुकड़े हो जाते हैं। मेलामाइन पॉलिश इज़ वेरी पॉपुलर दिस डेज। मेलामाइन का उपयोग आजकल बहुत किया जा रहा है। सॉफ्ट बकेलाइट भी होते हैं जिसका उपयोग ग्लू बनाने में, बिल्डिंग लिमिटेड बनाने में, वुडन ब्लैक्स बनाने में, वार्निश बनाने में, लिक्विड वाइल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। डिफरेंट प्लास्टिक डेट डिफरेंट हैंडल ऑफ डेवलप। हर प्लास्टिक का उपयोग हर जगह अलग अलग जगह किया जाता है, जैसे इसका उपयोग आपको एक टेबल में समझाया गया है। तो देखो, LPED लो डेंसिटी पॉलीथीन का उपयोग होता है पॉली बैग्स बनाने में, ग्रोसरी बैग्स पॉलीथीन की थैली बनाने में किया जाता है। PVC का उपयोग किया जाता है कि पाइप्स बनाने में, जो वाटर पाइप्स होते हैं, जो वाटर के जो पाइप्स होते हैं उनके में PVC का उपयोग किया जाता है। PS पॉलीस्टाइरीन का उपयोग होता है, थर्मोकोल होता है जिसका उपयोग कप्स और पैकिंग मटेरियल बनाने में और कंप्यूटर टेलीविज़न के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। PP पॉलीप्रोपिलीन यूज्ड टू
कैचअप बॉटल्स, जो टमाटर सॉस की बोतल आती है या बड़े कंटेनर आते हैं या मेडिसिन बोतलों में इसका उपयोग किया जाता है। HPED हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, इसका उपयोग कंटेनर्स बनाने में या ऐसा मटेरियल बनाने में जो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए उसके लिए, एसिड को रखने के लिए जो केमिकल होते हैं उनका उपयोग, इस केमिकल की जो बोतलों का बनाने का उपयोग PHPED से बनाते हैं। और PET पॉलीएथिलीन टेराफेथिलिक, इसका उपयोग किया जाता है माइक्रोवेव कुकिंग, जो माइक्रोवेव होता है इसमें खाना खुद अपने आप पक जाता है, उसमें वैसे उनके सामान बनने में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, अब प्लास्टिक से तो हमने उपयोग पढ़ ले, यूज़ पढ़ ले, कौन सा प्लास्टिक से क्या होता है, और प्लास्टिक से हमको क्या नुकसान है फ़ायदे वो देखते हैं। तो प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट इन स्पेट डिफरेंट यूज ऑफ प्लास्टिक इन यूज टू मैरी एनवायरनमेंट हैजर्ड टू एसोसिएट विद द डिस्पोजल दिस इज बिकॉज द प्लास्टिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक से हमको जितना फ़ायदा हो रहा है उससे ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अगर इसको पानी में फेंकोगे तो लाखों वर्षों तक वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, अगर उसको मिट्टी में रखो, मिट्टी में फेंकोगे तो लाखों वर्षों तक वैसा का वैसा रह जाएगा। मतलब ये प्लास्टिक न तो मिट्टी में और जलाओगे तो CO2 की मात्रा बढ़ाएगा, इसलिए हमको प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट है ना, अपनी जो गवर्नमेंट है या फिर जो कुछ कमेटी या कम्युनिटी अवेयरनेस होती है, सामाजिक जागरूकता वाले जो संगठन होते हैं, वो अपन को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए और कम से कम ऐसी चीज़ों का उपयोग करो जो प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। दिस मीन्स दे आर कैन नॉट बी डिकम्पोजिट बाय द माइक्रोरिज्म, इसलिए क्योंकि इसका ये कभी माइक्रोरिज्म से कंपोजिट नहीं होगा एंड उसके अंदर नहीं घुलेगा। एक्सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक ऑफ कंसिडर टू सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज द मोस्ट ऑफ मेथड्स यू टू डिस्पोज दैम रिजल्ट ऑफ सम टाइप्स ऑफ डैमेज टू एनवायरमेंट। तो कुछ डैमेज दिए हुए आपको देखो इसके अंदर, देखो मोस्ट प्लास्टिक वाटर लिटल टू वॉसर टू यूली टर्म्स, बहुत से प्लास्टिक होते हैं वो पानी में रह के, पानी के किनारे में रहकर गंदगी फैलाते हैं। प्लास्टिक थ्रो द वाटर बॉडीज देयर टू एक्वाटिक लाइफ एक्सोसिस प्रेजेंट ऑफ दैम कैन जो रिप्रोडक्टिव फैल्स ऑफ फिल्स ऑफ अदर एक्टिविटी। अब प्लास्टिक अगर पानी में गिरेगा तो पानी के अंदर एक्वाटिक एनिमल के जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको एब्जॉर्ब करके और उसको पानी में छोड़ देगा, और छोड़ने के अंदर जो मछली होती है, जो एक्वाटिक एंगल जलीय जीव होते हैं, वो पानी को रेस्पिरेशन करते हैं, पानी से H2O से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसके अंदर टॉक्सिन मिल जाएगा, टॉक्सिक एसिड मिल जाएगा, और अगर टॉक्सिक उसको पानी में मिल जाता है तो वो रेस्पिरेशन में टॉक्सिक एसिड को ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको नुकसान होता है। इसलिए हम कहते हैं प्लास्टिक का उपयोग ना किया जाए। प्लास्टिक विच आर द बर्न प्रिवेंट रेन वाटर ऑफ स्पेलिंग इन द ग्राउंड द वाटर फॉर द मड्डी पेडल्स ऑफ द सरफेस ऑल्सो इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोइंग दिस एरिया सो डू नॉट इनफ वाटर सॉइल। इसमें ये बोला कि प्लास्टिक का अगर उपयोग करते हैं उसको अगर पानी में फेंक देते तो पहली बात अगर वो मिट्टी में गिरा हुआ होगा या फिर पानी में गिराते तो मिट्टी में गिराने पर वो मिट्टी के अंदर डिजॉल्व तो होगा नहीं, तो ऐसा कैसा रहेगा। और जब कोई बरसात आएगी तो पानी, बरसात के पानी को ऐसा कैसा रख देगा, और रखने के बाद उसको मिट्टी के अंदर मिलने देगा नहीं, तो इससे हमको क्या होता है, पेड़ों का भी नुकसान होता है। अगला देखो वैन प्लास्टिक आर बर्न, जब प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो टॉक्सिक गैस को और स्मोक गैस को फैलाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसलिए कहा जाता है कि हमको कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। तो आज कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, मतलब कुछ एक मेथड दिया हुआ है, उसके अंदर अपन किस तरह प्लास्टिक को कम करके या प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा करके, ज़्यादा भी कैसे, मान लो कोई पानी की बोतल लाई है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लाई जो प्लास्टिक से बनी, तो उसको बाहर फेंकना नहीं चाहिए, उसके अंदर किसी और वस्तु को भर देंगे। तो अपन इसमें देखेंगे आगे आएगा। देखो तो देखो इसके अंदर लिखा हुआ है डू नॉट एक्सेप्ट प्लास्टिक बैग व्हेन यू गो शॉपिंग। अगर आप प्लास्टिक, ये मैं जो 4 टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, बाकी ये जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप प्लास्टिक का उपयोग कैसे कम कर सकते हो, तो मैं आपको समझा देता हूँ। डू नॉट एक्सेप्ट प्लास्टिक बैग व्हेन यू गो टू शॉपिंग, जब आप शॉपिंग जाओ तो उस बंदे को आप प्लास्टिक बैग उपयोग हमको ना दे। अगर वो और को कहो कि आप मुझे कागज़ का बैग दिया जाए, अगर उसके पास कागज़ का बैग नहीं है तो अपने घर से भी आप कुछ बैग लेके जा सकते हो जो कपड़े का बना हुआ हो। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वाटर वेस्ट, कोई भी प्लास्टिक वेस्ट को ऐसे उधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, लिखा हुआ है। और यूज सेपरेट गार्बेज बीन्स योर होम एंड स्कूल टू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वाटर। और सेपरेट कचरे को हमेशा ऐसी जगह में फेंकना चाहिए, प्लास्टिक कचरे को जो कि जगह में फेंकना, ऐसा नहीं कि इधर भी फेंक दिया उधर भी फेंक दिया, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कीप प्लास्टिक बैग्स क्लीन, हमेशा प्लास्टिक बैग क्लीन होना चाहिए। और उसको रिसाइकलिंग कर सकते हो, तो उसको रिसाइकलिंग का होता है कि वापस उसको उपयोग में लाना। स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही, अपना चैप्टर भी पूरा हो गया। आज का जो होमवर्क होगा वो आपको टेबल बनानी है प्लास्टिक एंड यूज़ की। तो आज का होमवर्क आपके प्लास्टिक यूज़ का आपका होमवर्क होगा, सुन लेना, आपका आज ये टेबल बनानी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगला अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।